उसने देखा कि देखभाल करने वाला दरवाजे का पासवर्ड खोल रहा था और उसने पासवर्ड याद कर लिया। रात में वह चुपचाप पिंजरे से बाहर निकला, पासवर्ड डाला और कर्मचारियों के रास्ते से होते हुए चिड़ियाघर के शेड की छत पर पहुंचा और छत के सहारे बिना किसी को पता चले आश्रय से बाहर निकल गया। कैसर भागने के लिए नहीं था, बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से अपने पूर्व मालिक दाशान के घर पहुंचा। उसने कोने में रखे फ्रिज को खोला जिसमें संशोधित न्यूरोटॉक्सिन की कुछ बोतलें थीं। कैसर जानता था कि यह वायरस चिंपैंजी को विकसित कर सकता है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे सभी वायरस के नमूने वापस आश्रय में ले आया। फिर जब चिंपैंजी सो रहे थे, उसने सारे वायरस को छोड़ दिया। बहुत जल्दी एक रात के बाद पशुपालक ने सभी जानवरों को जगाना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि आज सभी चिंपैंजी बहुत शांत हैं और उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो गई हैं। कैसर दरवाजे पर बैठकर उनकी आंखों की जांच कर रहा था। जब वह सुनिश्चित हो गया कि उनकी पुतलियां हरी हैं, तब उन्हें बाहर जाने देता। कैसर की पुतलियां जो पहले से हरी थीं, अब और हरी हो गई थीं। यह देखकर निदेशक सतर्क था, क्योंकि आमतौर पर शोर मचाने वाले चिंपैंजी आज व्यवस्थित रूप से इकट्ठा थे, लेकिन एक समूह जानवर आखिर क्या कर सकते हैं, इसलिए क्यूरेटर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात होते ही सभी चिंपैंजी खुद ही पिंजरों में लौट आए आराम करने, लेकिन ताला लगा रहे रखवाले ने देखा कि कैसर अभी भी बाहर अकेला खड़ा है, तो उसने तुरंत दूसरे रखवाले को बंदूक लाने को कहा ताकि कुछ गड़बड़ लगे तो गोली चला सके। जैसे ही वह कैसर को इलेक्ट्रिक रॉड से पिंजरे में धकेलने वाला था, कैसर ने अचानक रॉड पकड़ ली और अगले ही पल सामने का दृश्य न केवल दोनों रखवालों को चौंका गया, बल्कि पिंजरे में बंद गोरिल्लाओं को भी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कैसर ने 4 आंखों वाले बंदर को घूंसा मारकर गिरा दिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने सभी शिष्यों को बाहर निकाल दिया। तभी एक और रखवाला गलत दरवाजे से अंदर आ गया और भागने की कोशिश से पहले ही देर हो चुकी थी। गोरिल्लाओं ने उसे सीढ़ियों से खींचकर चारों ओर से घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। सौभाग्य से कैसर ने समय पर हस्तक्षेप किया और कर्मचारी की जान बचाई, लेकिन उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर दूसरा कर्मचारी इलेक्ट्रिक रॉड उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कैसर ने उसे पानी की बंदूक से पीछे धकेल दिया, जिससे वह करंट लगने के कारण मर गया। पास के लेबल ने कैसर को प्रयोगशाला में साथियों की याद दिलाई, इसलिए वह आंगन में जाकर बड़े गोरिल्ला बग को बाहर निकालता है और सभी गोरिल्लाओं को खिड़की तोड़कर भागने के लिए ले जाता है। पिंजरे से बाहर निकलकर वे हाईवे पर जाते हैं। साथी को बचाने के बाद शहर पार कर मैंग्रोव की ओर जाने की तैयारी करते हैं। कैसर गोरिल्लाओं को 2 टीमों में बांटता है। एक टीम को कैसर और रॉकेट के नेतृत्व में इमारत की ओर ले जाता है, जहाँ सभी निगरानी उपकरणों को नष्ट कर छलांग लगाकर प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और उपकरणों को तोड़कर सभी प्रयोग के रूप में इस्तेमाल गोरिल्लाओं को बचाते हैं। इसी बीच गोरिल्ला बग दूसरी टीम का नेतृत्व कर चिड़ियाघर के गोरिल्लाओं को बचाने आता है। बाढ़ और अव्यवस्था देखकर मालिक टूट गया। ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर की मंजिल पर कई बंदर खड़े थे जो उसे देख रहे थे। कई गोरिल्ला खिड़की तोड़कर बाहर निकले और दूसरी तरफ के गोरिल्लाओं से मिलने की तैयारी में थे। मालिक ने तुरंत फो को बुलाया और बोले ने उन्हें खत्म करने की तैयारी की। इस समय कैसर गोरिल्लाओं को लेकर मैंग्रोव की ओर जा रहा था, लेकिन फो और बोले पहले ही वहां पहुंच चुके थे। यह देखकर कैसर ने गोरिल्लाओं को तुरंत इमारत पर चढ़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी एक घायल गोरिल्ला को गोली मार दी गई। जब फो और बोले उसे कार में खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक लंबा भाला कार की छत को चीरता हुआ आया। कैसर छत पर भाले के साथ नजर आया और भाला तेजी से बढ़ा।